हमारी गौरिहार जनपद पंचायत की सीईओ मैडम दीपा कोटस्थाने जी आप सादर आमंत्रित हैं ग्राम पंचायत पचबरा में। और ये एंट्रेंस है, मतलब एंट्री है गांव में। जैसे ही आप घुसेंगे आपको विकास रास्ता बंद हो जाती है, तो इन लोगों को पूरा ये घूम के कम से कम 10 किलोमीटर घूम के महोई कला जाना पड़ेगा। ये हुआ कि जो रोड का पानी है वो नाली में नहीं जाएगा, नाली का पानी रोड में आएगा। बार पचबरा जरूर आना चाहिए। उसका कारण ये है कि वो ये करिश्मा जो है दोस्तों, आपका स्वागत है ग्राम पंचायत पचबरा में। ये गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत है और इसका आप विकास देखिए। चला नहीं तो कैसे नहीं करी हूँ मैं आगे चला। ये देखिए, ये इस ग्राम पंचायत का विकास है जो आप देख रहे हैं भैया। ये गली है गांव की, जो मेन गलियां होती हैं ये वो गली है। और ये जो विकास है ये गौरिहार जनपद पंचायत के उन तमाम अधिकारियों की देन है, उन तमाम सचिवों सरपंचों की देन है जो हर सप्ताह आपको किसी न किसी मीटिंग में टाई बेल्ट लगाए कई अधिकारी कर्मचारी कोट पहने आपको गौरिहार जनपद अगर आप जाते हैं तो वहाँ दिख जाते होंगे। ये उन लोगों की देन है। अब ये इस चीज़ का भी एक साफ और सीधा उदाहरण है, ये पारदर्शिता है उस चीज़ की कि हमारे गौरिहार जनपद क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी कितनी मॉनिटरिंग करते हैं अपने क्षेत्र में। पर यहाँ से एकदा सरपंच महोदय का निकाल दिया यहाँ से, और सचिव का और सीईओ मैडम आमे तो उन्हें भी है ना। का ना भैया? कमलेश राजपूत। राजपूत करने कैमरा करने के देख का नाम है? कमलेश राजपूत। कमलेश राजपूत। हाँ, तो या प्रधान से नहीं कहा कि यार ये ठीक करा? प्रधान है उतने नहीं है गाँव में नहीं आ बताइए जैसे हैं ऐसी का तो घर जा से मिलते नहीं है कि कहाँ है पचबरा नहीं यहाँ भैया का नहीं वहाँ से चिल्ला और अब यहाँ का और चले अब देखा था कैसा न सचो आवे न प्रधान आवे जब से जीतो हुई कोई नहीं 5 साल आए बहुत पुजैया है का पानी कुआं में पड़ा। हाँ पेयजल है। हाँ ये पेयजल में जा रहा सब पानी कुएं में। आओ भैया चलो कुआं में देखो। चला अब देखिए यह दिखा दे भैया। ये ग्राम पंचायत पचबरा की गलियां हैं और इन्हीं गलियों से उस मेरी तरफ का इन्हीं गलियों से वो जनता निकलती है रोज, जहाँ जिस जनता ने मोहन यादव को भी वोट दिया है, जिस जनता ने यहाँ का प्रधान भी चुना है, जिस जनता ने इस देश का प्रधानमंत्री भी चुना है, वही जनता यहाँ से निकलती है जिसने वी डी शर्मा को भी चुना है। वही जनता यहाँ से निकलती है जिसने सभी जनप्रतिनिधियों को चुना है। और यहाँ सब हिंदू हैं 100%। यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता कि भाई कोई कह दे कि यार वोट नहीं दिया होगा उनने। सब हिंदू आ रहते हैं और इन लोगों की सिर्फ गलती ये है कि ये किसान हैं, छोटे गांव के रहने वाले लोग हैं और इनको न मंदिर मस्जिद से मतलब है न किसी चीज़ से मतलब है। इनको बस एक चीज़ चाहिए कि भाई ये रास्ते बनवा दो, वो भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा तमाम योजनाएं चलती हैं, सरकार योजनाएं चलाती है गाँव में सीसी डलने के लिए, सड़कें डालने के लिए, लेकिन वो योजनाएं ज़मीनी स्तर तक उतारने का काम अधिकारियों कर्मचारियों का होता है। लेकिन वो योजनाएं ज़मीन तक कितनी उतरती हैं वो आप कैमरे में देख रहे हैं। और यह पानी कहाँ जाता है दोस्तों? ये ग्राम पंचायत पचबरा है और हमारे गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के सरपंच सचिव तो धन्य है ही, साथ में जो उपयंत्री हैं इस जनपद पंचायत के और जो इंजीनियर हैं वो भी कितने धन्य है। उसका सीधा सा उदाहरण ये देख लो आप कि ये जो मुख्य गली है पंचायत
के अंदर की जो ये गली है, पंचायत भवन में पहुंचने की, पंचायत भवन जाने की, ये जो सामने मोटरसाइकिल आप देख रहे हो, ये लड़का पंचायत भवन की गली में खड़ा है। और धन्य ये इस बात का कि देखिए जो गली है, जो रास्ता है, वो करीब 1 हाथ नीचे है और नाली रोड से ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोड का पानी है वो नाली में नहीं जाएगा, नाली का पानी रोड में आएगा। तो ये आप सोचिए कि गौरिहार जनपद पंचायत के जो सचिव, सरपंच और उनके साथ में जो अभियंत्री इंजीनियर हैं, उनकी कितनी बड़ी करामात है। इनाम मिलना चाहिए भाई इसके लिए इनको। ये देखिए नाली कम से कम 1.5 फुट ऊपर है रोड से, तो रोड का पानी नाली में नहीं जाएगा। और उसी का कारण ये है कि ये देखिए सामने पानी, देखिए आगे से पूरा ये पानी पानी है। और अगर पानी बरस जाए यहाँ पे तो फिर तो भाई आदमी कमर से घर से नहीं, गड़ गड़ के निकलते हैं, नहीं तो घर से ही नहीं निकल पाते। अभी पंचायत भवन जा रहे हैं, वहाँ से भी दिखाते हैं आपको। ये पचबरा से महोई कला के लिए जाने वाली मुख्य सड़क है। और ये अभी मैं पुलिया में खड़ा हूँ। पुलिया के सामने, ये मुख्य सड़क के सामने ही करीब 3 फीट गहरा, 3-4 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। बरसात की वजह से हुआ है। बरसात की वजह से हुआ है। अब ये कितने दिनों से, आप ये कितने दिन से है? ये 4-5 महीने पहले से ये गड्ढा हो गया है। और ये गड्ढा जो है, सरपंच से मिट्टी डलाने के लिए कई बार यहाँ के लोग कह चुके हैं, लेकिन सरपंच जो है मिट्टी नहीं डलवा रहा है। इसलिए लोग अब ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। रास्ता चल रही है, उसका कारण ये है कि बगल में ये जिसका खेत है, उसने अपने खेत से रास्ता दी हुई है। अगर वो यहाँ से तार लगा ले, अपने खेत का बंदेज कर ले, तो लोग यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे। रास्ता जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगी। सिर्फ 8-10 ट्राली मिट्टी डलनी है, उसके ऊपर थोड़ी सी मुरम डलनी है। लोग कई बार कह चुके सरपंच सचिव से, लेकिन सरपंच सचिव से इतना नहीं किया जा रहा है कि इसी कच्ची रास्ता के ऊपर ही ऐसी अस्थायी व्यवस्था कर दी जाए, कम से कम लोग निकलते रहें। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए और इस रास्ते को चालू कराया जाए, ताकि जो लोगों को समस्या है वो ना हो। अब अगर ये रास्ता बंद हो जाती है तो इन लोगों को पूरा ये घूम के कम से कम 10 किलोमीटर घूम के महोई कला जाना पड़ेगा। और ये करीब 1 किलोमीटर की रास्ता है। ये 1 किलोमीटर जाकर ही महोई कला पहुंच सकते हैं और सीधे सरवई जा सकते हैं। लेकिन अगर ये रास्ता ऐसी ही पड़ी रहेगी तो ये लोग ना सरवई पहुंच पाएंगे, ना महोई कला पहुंच पाएंगे, ना ये अपने जो इनका जनपद है गौरिहार पहुंच पाएंगे। जो ग्राम पंचायत पचबरा का विकास है भाई, सरपंच महोदय की करामात है। और ये एंट्रेंस है, मतलब एंट्री है गांव में। जैसे ही आप घुसेंगे आपको विकास दिखने लगेगा। और ये अकेले सरपंच सचिव की देन नहीं है, गौरिहार क्षेत्र के जितने अधिकारी, कर्मचारी, नेता हैं, सबकी देन है। हमारी गौरिहार जनपद पंचायत की सीईओ मैडम दीपा कोटस्थाने जी, आप सादर आमंत्रित हैं ग्राम पंचायत पचबरा में। ग्राम पंचायत पचबरा में आकर के आप अपने गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के सचिवों, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जो सरपंच हैं और जो कर्मचारी हैं, उनके कार्यों को आकर के ज़रूर एक बार देखिए। क्योंकि अगर आप ग्राम पंचायत पचबरा में आकर के इनके ये काम नहीं देखेंगी तो आपको कभी भी इन समस्याओं के बारे में पता नहीं चलेगा। इस पंचायत भवन को देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कभी भी कोई भी पंचायत का ना तो कर्मचारी आता है, ना सचिव साहब आते हैं, ना रोजगार सहायक साहब आते हैं, ना सरपंच साहब आते हैं। उसका एक कारण ये है कि जो गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के आपके आला अधिकारी, कर्मचारी हैं, सचिव, सरपंच हैं, रोजगार सहायक हैं, उनको समय नहीं है, निकम्मे हैं सब। और दूसरा कारण ये है कि गांव के अंदर से पंचायत भवन तक आना संभव ही नहीं है। कोई वाहन नहीं जा सकता वहाँ, ना मोटरसाइकिल, ना 4 पहिया। मोटरसाइकिल से आना ही मुझे बड़ा मुश्किल पड़ा है।
तो अब आपके अधिकारी और आप स्वयं 4 पहिया में चलते हैं, आप तो यहाँ आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ इस ग्राम पंचायत पचबरा के ग्राम पंचायत भवन में। एक बार यहाँ पर आकर के आप अपने पंचायत, अपने ही जनपद पंचायत की इस पंचायत भवन को देखिए। अब यहाँ सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक तो आते नहीं हैं, और जब वो लोग नहीं आते हैं तो जनता भी हमारे देश की बड़ी भोली है। उनको ये था कि यार फालतू में इमारत पड़ी है, कुछ तो इसका काम हो, तो लोगों ने यहाँ भैंसें बांधना, बकरियाँ बांधना चालू कर दिया। आओ भैया दिखाओ, यहाँ जनता की समस्याएं सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भैंसों का गोबर और ये मलमूत्र उनका पड़ा हुआ है। ताला लगा है, ताला काफ़ी नया है, यहाँ तिरंगा लगाया जाता है। ये टैंक पंचायत का बनो का बनो, पंचायत का ये टैंक बना पड़ा है। तो एक बार यहाँ आकर के इस समस्या को आपको ज़रूर देखना चाहिए। श्रीमती दीपा कोटस्थानी जी, आपको मैं पर्सनली भी टैग करने का प्रयास करूँगा, आपको ये वीडियो भी भेजूँगा। एक बार यहाँ आकर के इस समस्या को देखिए। कहाँ भैया, कहाँ ना? अंकुश पटेल कहाँ के? थैंक यू। तो वो आवा थी यहाँ पंचायत भवन में आगे भूले भटके जो आगे नहीं तो भूले भटके आगे तो यहाँ तो है ही नहीं, आगे बैठे हो पहले। हाँ तो तारा ही लगा है, पता ही नहीं कौन कहाँ है। अंदर के दरवाजे तो दरवाजे नहीं खोलते हैं, सब जाम खोल लिया, दरवाजा नहीं खुल सकते अंदर। मोचा वो लाग गया, जंग वंग लाग गया। तरह से भैंसा मार ये आता ही नहीं है तो क्या होगा। वाह, विशाल सिंह जय प्रधान रहा हूँ, माटी दरवाई थे मेट आ रहा है। तो वो रास्ता में। अच्छा, और भैया एक और चीज़ दिखा दे अपने तो वाला का दिखाओ। यहाँ जो है ग्राम पंचायत पचबरा में, अब यहाँ के जो सरपंच हैं वो धाबा के रहने वाले हैं। 3-4 गांवों को मिला करके पंचायत बनी है। पचबरा, धाबा, लूका, बिहारगंज, लूका और चुकेटा नहीं है, नहीं चुकेटा अलग है, वो धोलारा में है, वो हरबंसपुर में है। वो वही कौन है? ये है ग्राम पंचायत पचबरा। और यहाँ पे एक और बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ हमने देखी, वह इससे पहले के सरपंच रहे हों या बाद के सरपंच रहे हों, उन्होंने बनवाई नाली, उसमें भी कमीशन खाना था। उनको नाली से तो मतलब था नहीं कैसे बनाई जाती है। जो अभियंत्री इंजीनियर रहे होंगे, जो सचिव रहे होंगे, उनको भी कमीशन ही खानी थी। उनको कौन सा ये मतलब था कि भाई पानी भरेगा कि मचेगा कि लोग निकल नहीं पाएंगे, उनको भी पैसा ही खाना था। तो उनने नाली ऐसी बना दी कि नाली, रोड का पानी नाली में नहीं जाता है, नाली का पानी रोड में आता है। और रोड की हालत ये है कि देख लो भाई। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जनपद पंचायत सीईओ जो यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी हैं, एक बार यहाँ पंचायत भवन में आ कर के दिखा देंगे। आप यहाँ कोई कार्रवाई न करो, ना सचिव को सस्पेंड करो, ना सरपंच को सस्पेंड करो, ना आप रोजगार सहायक के ऊपर कार्रवाई करो, कुछ ना करो। सिर्फ एक बार पंचायत भवन तक पहुँच करके दिखा दो, तो बस इतने ही में हम आपके भक्त हो जाएंगे और मान जाएंगे कि आप कुछ काम कर रहे हो। तो ये जो है स्थिति है हमारे गौरिहार जनपद पंचायत की। का नाम है तुम्हारा? रामानंद शुक्ला। तो शुक्ला जी, पूरी पंचायत में यही तरह नाली नर्धा पूरी जहाँ जाते हमारे मोहल्ला देख ले, ये तो मेन रोड मड़ाई नहीं निकली। गांव में बेड़ करके देखो तो आदमी के जाने लायक नहीं है। अपने मतलब दरवाजे तक नहीं जा मुख्य सड़क है, इसका कम मच हो। हाँ, इसका कम मत है। अच्छा, गांव के भीतर नरा का मत देख ले ना, नरा का कि कुछ नहीं, साइकिल ना पैदल मोटरसाइकिल में कुछ नहीं, दरवाजे तक नहीं जा ना मोटरसाइकिल ना कोई बात नहीं। प्रधान जी नहीं कहो है कहाँ से प्रधान? अरे तो आसा हो जाएगा, पिछले साल हो जाएगा। चला कम से कम कहा तो है कि आगे कहा था अगली पंचवर्षीय में हो जाएगी। अच्छा, तो भाई इस वीडियो को शेयर करना और जो गौरिहार क्षेत्र के अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करना।
पहुंचाने का प्रयास करना। लेकिन क्या ये वीडियो वो अधिकारी नहीं देखते होंगे कि अन्य पंचायतों के हम वीडियो नहीं डालते हैं कि वो नहीं देखते होंगे? क्या कोई कार्रवाई होती है, क्या कुछ होता है? लेकिन भाई हमारा उद्देश्य ये रहता ही नहीं है। हम तो सिर्फ वीडियो में, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं सिर्फ वीडियो में बोलता हूं कि आप उन अधिकारियों तक, आप कलेक्टर साहब तक, एसडीएम साहब तक, जो सीओ मैडम है, जो जिला सीओ के अधिकारी हैं, जो जिला सीओ हैं, जो यहाँ के सीओ हैं, गौरिहार जनपद पंचायत की नई आई हैं दीपक कुरस्तानी जी, उन तक वीडियो पहुँचा देना। ये सिर्फ मैं कहता हूँ, मुझे पता है कि होना कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो जनता है उस तक ये हकीकत पहुँचे। वो सिर्फ टीवी सोशल मीडिया में विकास न देखे, जो हकीकत है वो आप तक पहुँचे, आप जनता तक पहुँचे। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए। तो दोस्तों ये जो है, ये पानी जो है, ये गंदगी जो है गांव भर की, ये गंदगी आके और इस कुएं में गिरती है, और ये कुआं जो है लोगों के पीने के पानी का साधन है। ऐसे है पानी के पीने का साधन है। कहीं में पेन ये मुंह ताभर हुआ था रो। हाँ, मुंह ताभर हुआ। एक नाली आली नहीं बनी का? नाली कहाँ से बना जब सीसी नहीं डली? सीसी का कोई मतलब कहाँ जाए पानी? कुएं में डरो है। तुम मुझे एक बात बतावा भैया, तुम अब आगे तुम समझदार दिखाते हो। इतने सरपंच बना डालिया, कई युक्त सचिव बदल गए हुए, कई युक्त विधायक बदल गए, सरपंच तो कई ठा बदल गए हुए। बोला जाता है सब सरपंच नया आ गए हैं, बोल सब जाते हैं कि करेंगे, लेकिन वोट मिलने के बाद घर बैठ जाते हैं, कोई नहीं आता है। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, बस यही है कि बस वोट मिला घर पे बैठ गए, आने नहीं है। कब मीटिंग करना है, क्या करना है, पता ही नहीं लगता। पंचायतों भवन में भैंसी बंधी है। हाँ, भैंसी बंधी है, पड़वा बंधे है, भैंसी बंधी है, पड़वा बंधी है, छेरी बंधी है। छेरी बंधी है। आते ही नहीं है कोई, आते हैं वही। अब जब सरपंच नहीं आवा तो आदमी भैंसी तो बंधवे करी, क्या करी? फालतू कहेगा कुछ डर हो रहा है। यूजे हो कुछ यूज हो। क्या नाम है तुम्हारा? नारायण पटेल। नारायण पटेल। यहाँ कौन कौन बिरादरी रहा? यहाँ राजपूत है, आहर है, पटेल है, ठाकुर है, बामन है, और चमार कोरी है, मालवे के दो घर। अच्छा, सब जात बिरादरी। हाँ, कहार भी है, विश्वकर्मा भी है। तो तुम सब जने शिकायत क्यों नहीं की कि यार गांव का? शिकायत खूब की, नहीं कुछ नहीं होता है। विधायक देख गए, विधायक जी देख गए हैं। तो विधायक जी का कहा, विधायक जी का करिए? विधायक तो सरपंच से कहिए कि भैया पैसा जो चाह को ले बनाओ, सीसी बनाओ। स्वयं ने करके देख गए हमें पूरी ये रास्ता। हाँ, अब आई रही हमें पर साल, तो स्वयं ही ने करके देख गए, पे कुछ नहीं कर रही है। नहीं, विधायक जी तो सरपंच से कहिए कि तय भैया प्रस्ताव बना के मुझे दे, जौन पैसा चाह कहो तो पैसा ले, और सीसी डार नाली बना। सुबह प्रस्ताव तो डारत हुई सीसी के और नालिन के, या तो पैसा खा लेत हुई या फिर अपने गांव भरे में डरा लेत हुई। 20 साल पहले, 20 साल पहले पड़ी थी हम सीसी, 20-25 साल पहले। फिर एक बाद नया वो सब डर चुकी है, पैसा उखड़ गया, अब नहीं रह गया। 25 साल हुई गई। 25 साल पहले भी तो पैसा खाओ हुई है। तो खाए वाली खाएगी, प्रधान खाएगी। का नाम? कैलाश। यहाँ से रोज यहाँ से निकलत है, रोज आ निकला थे, कोनो सुनते नहीं, यहाँ कोनो विकास ही नहीं। उड़ के खब्बर करके निकले, करके निकले। अच्छा, मान लिया पानियों नहीं बरस रहा हो, पनियों नहीं, तब भी वही हाल है। बिना पानी के बरसे इतना खराब हालत थी, पानी या नहीं बरस का फिर तो बहुत बुरी हाल है। तो निकल आदमी पैर के निकले बीमार पड़ जाते, हमारा रोज हो रहा है, अस्पताल न पहुँच पाए भाई। चले बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये समस्या है भाई ग्राम पंचायत पचभरा की, और ये सब ग्रामीण हैं। अच्छा, ये बच्चे सब पढ़ते भी तो होंगे?
क्या में पढ़ा था? 10वीं। 10वीं में? कहाँ पे है घर मकान तुम्हारा, कहाँ है? यहाँ का नहीं हूँ। यहाँ के नहीं हो, आए हो क्या रिश्तेदारी में? गांव में राष्ट्रीय ध्वज नहीं निकलता। अच्छा, 15 अगस्त को रैली भी नहीं निकल पाती है यहाँ तिरंगे वाली है? कहाँ से निकलेगी भाई? गांव के लोगों को ये विकास मिला है आज़ादी के बाद कि लोग अपने घर से बाहर, अपने गांव में, अपनी गलियों में नहीं घूम पा रहे हैं। और उसका कारण हमारे यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट सरपंच, भ्रष्ट सचिव और भ्रष्ट नेता, सबकी देन है ये। तो जनता वाणी देखते रहिए। और अभी क्या है, ज़्यादा लोग हैं नहीं। तुम्हारा क्या नाम भाई? विनय कुमार राजपूत। यहीं की हो? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करते हो? पढ़ाई बंद कर दी? कहा है जब ये तरंडर होगा ससुर से पढ़े लिखे आदमी कुछ नहीं कर पा रहे थे, का कर। तो ये समस्या है, इसको शेयर करिएगा और जनता तक पहुंचाइए। जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं उनको भी पता चले कि भाई इस क्षेत्र की हालत क्या है। अधिकारियों तक भी पहुंचाइए कि भाई उनका भी ज़मीर जाग जाए तो कार्रवाई कुछ कर दें, यहाँ सी डल जाए, प्रस्ताव बन जाए। आप सब भैया इस तरफ दिखाओ। आप सब जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।